हाँ जी बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे एनएफटी मेंबर्स, सारे दोस्त मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, पहली बात तो सभी को नमस्कार। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी, कल भी मैंने वीडियो दी थी आपको। आप वीडियो नहीं देखते, आप सिर्फ मेरा नंबर देखते हो, फोन नंबर, अंकल को तंग करने लग जाते हो। कोई बात नहीं, मुझे तंग नहीं करते हो आप परेशान हो तो आप परेशान होकर मुझे फोन करते हो। आपकी परेशानी का हल करना मेरा फर्ज है। सभी बच्चे खुश रहें, परेशान मत ही हुआ करो, टेंशन मत लो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने कल कहा था कि जो स्टेक है उसकी इनकम नहीं आ रही। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख हो गई आज। आप फिर वही सवाल करते हो, आप वीडियो नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुना करो। जो आपका सवाल है वो मैं पहले ही जवाब दे देता हूं उसका, कि जो स्टेक लगी हुई थी पुरानी, जो 3 को रिडीम होनी थी, 4 को रिडीम होनी थी, आज भी रिडीम होनी थी, किसी की रिडीम नहीं हो रही, किसी की इनकम नहीं आ रही। उसमें टीवीएफटी में इनकम आनी है ना, वो नहीं आ रही है। अर्न में, जिन्होंने अर्न में लगाए हुए हैं उनके टीवीएफटी नहीं बढ़ रहे, उनकी इनकम नहीं आ रही। 3, 4, 5 जुलाई की तीनों दिन की प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं कब तक चलेगी। उसके लिए जो कारण है वो कारण मैं बताने वाला हूं आपको। वो क्यों नहीं बढ़ रही आपकी इनकम, वो मैं आपको बताता हूं बाद में। पहले और आपसे बातें कर लूं। एक बात तो ये हो गई कि लेकिन आप फिर भी परेशान होकर मुझे फोन करते हो। कोई बात नहीं है, मैं समझाता भी हूँ, लोगों को बताता हूँ, बेटा ऐसे नहीं, ऐसी बात हो गई है, कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो है ना ट्रस्ट वैलेट, उसकी जानकारी ले लो बेटा आप। बहुत बढ़िया काम है। काम क्या, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अब सिस्टम कंपनी ने बना दिया है, उसको जानकारी लेना आपका फर्ज है। मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी उदाहरण दे देता हूँ। कई बातें नहीं करने वाली होती, इसलिए नहीं करता। मुझे फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। टीयूएफटी जो है आपके पास नहीं भी है, ट्रस्ट वैलेट तो है ना आपके पास। ट्रस्ट वैलेट जो नीले कलर का होता है, कि कईयों को ये भी नहीं पता। मैं हैरान हूं कि लोगों ने लाखों रुपया कमाया, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि जब मैं कहता हूँ ट्रस्ट वैलेट खोलो तो पूछते हैं कौन सा ट्रस्ट वैलेट है। ट्रस्ट वैलेट खोलो अपना, यूएसडीटी पे जाओ, बटन दबाओ। मैं कई बार वीडियो दे चुका हूं। यूएसडीटी पे दबाओगे तो एक पेज खुलेगा, उसके ऊपर यूएसडीटी आ जाएगा, नीचे बीएनबी आ जाएगा। बीएनबी को दबाओगे, सर्च आ जाएगा। सर्च में टीयूएफटी डालोगे तो टीयूएफटी आ जाएगा। टीयूएफटी को दबाओगे तो उसी पेज खुल जाएगा, वो पहले वाला पेज खुल जाएगा। वहां पे यूएसडीटी ऊपर होगा, टीयूएफटी नीचे होगा। ऊपर आप $1 एक सिंगल एक डाल देना, एक। नीचे आपको पता चल जाएगा कि कितने टीयूएफटी मिल रहे हैं एक के। इससे आपकी दुविधा ये भी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का सवाल है कि हम ट्रस्ट वैलेट पे देखते हैं जी, वो टीयूएफटी का रेट तो 0 दिखा रहा है, बेटा उसको चेक करो। यूएसडी डालो एक ऊपर, नीचे आपको टीयूएफटी का रेट आ जाएगा। अभी रेट मैं 3-4 बार वीडियो दे चुका हूँ, ये आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर भी मेरे नहीं समझ आ रही, और वीडियो देख लो। आज भी मैं कोशिश करता हूँ वीडियो डालने की, या वीडियो डाल कई बार लंबी हो जाती है इसलिए छोड़ देते हैं हम। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना जाके, उसमें यूएसडीटी से टीयूएफटी कैसे बनते हैं, टीयूएफटी से यूएसडीटी कैसे बनते हैं। ये काम आप अगर सीख जाओगे ना तो आप कंपनी से विड्रॉल नहीं लोगे। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे विड्रॉल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टीयूएफटी का रेट बढ़ा हुआ जाना चाहिए। जैसे रेट कम होगा मैं टीयूएफटी वहां से बाय कर लूंगा, जैसे ही रेट बढ़ेगा मैं उसको यूएसडीटी में स्वैप कर लूंगा। स्वैप करना आपको आना चाहिए। यूएसडीटी से स्वैप करो, टीयूएफटी बन जाता है। टीयूएफटी से स्वैप करोगे, यूएसडीटी बन जाता है। आपको विड्रॉल की जरूरत ही नहीं है।
ये मेरी बात गौर से सुन लेना, 2 बार नहीं समझ आए तो वीडियो बैक करके फिर चला के देख लेना। यूएसडीटी से जब आप स्वैप करते हो टीयूएफटी में, आपके पास टीयूएफटी उतनी मात्रा में आ जाते हैं। जैसे उसका रेट बढ़े, 10 गुना बढ़े, 1 गुना बढ़े, 2 गुना बढ़े, डबल हो जाए, जो भी हो जाए, वैसे ही आप टीयूएफटी को स्वैप करो यूएसडीटी में, आपके पास यूएसडीटी आ गया। आपको कंपनी से विड्रॉल की जरूरत ही नहीं है। ट्रस्ट वैलेट खोलो, ट्रस्ट वैलेट से अपना ये काम सीख लो। मेरी वीडियो से सीख लो, मेरी पुरानी पिछली वीडियो चेक कर लो, वहां से सीख लो। नहीं समझ आता मुझे फोन कर लो, किसी दूसरे फोन से फोन कर लेना, अपनी एनएफटी अपने सामने खोल लेना अपना फोन, वहां पे ट्रस्ट वैलेट खोल लेना, या मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना। ट्रस्ट वैलेट खोल के मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको तभी सिखा दूंगा फोन पे ही। इसके बाद पैसा नहीं कोई लेता आपसे, नहीं लूंगा। जितना देर आपको काम नहीं आता है वो सिखाना मेरा फर्ज है, लेकिन सीखना आपका फर्ज है। अगर आप सीख जाओगे तो आपको विड्रॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी चाहे 10 साल विड्रॉल ना दे। वो क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 1 जुलाई 30 तारीख को 30 जून को नोटिस आया था। 1 जुलाई को टीयूएफटी का रेट $1 में 5600 टीयूएफटी मिल रहे थे, जो मैंने लिए 100 के लिए थे, ठीक है। और 1 जुलाई को ही दोपहर को 10 बजे, कहने का मतलब 7 बजे सुबह लिए, 10 बजे उसका रेट 2800 रह गया, 2800 रेट बढ़ गया ना उसका, और $1 में 2800 मिलने लगे। मैंने $100 के 5600 से 5,60,000 लिया था, ठीक है, और मैंने बेच दिया 200 में, मुझे $100 की कमाई हो गई। समझे बात को? नहीं समझे? नहीं समझे हो तो मेरी वीडियो बैक करके दोबारा ले लेना, आपको आज समझ आ जाएगी। टीयूएफटी का जैसे रेट कम होता है उसको बाय कर लो, उसको स्वैप कर लो, आपके वैलेट में आ गए। जब रेट बढ़ जाता है उसको फिर स्वैप कर लो, टीयूएफटी से यूएसडीटी स्वैप कर लो, सीधा सा फंडा है। इतनी बात आप समझ जाओगे ना, आप कंपनी से विड्रॉल लेंगे ही नहीं। बात को समझो, स्मार्ट वर्क करना सीखो। हार्ड वर्क का जमाना गया बेटा। हार्ड वर्क करते थे, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले करते थे ना मेहनत। किसान मेहनत करता था, अपनी फसल उगाता था, हम भी मेहनत करते थे। अब स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है, स्मार्ट वर्क करना सीख लो। इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो 10 बड़ा बच्चा है, जो आपके घर में 5वीं 6वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ना, 6th में 7th में पढ़ रहा है, वो आराम से समझ जाएगा। मेरा इसका बार बार मैं आपको यही कहता था कि टीयूएफटी संभाल कर रखो। वो इसीलिए कह रहा था, वो आज आपको सामने दिखाई देने लग जाएगा। मैं भी बताता हूँ आपको क्या कारण है। पहले मैं ये बात क्लियर कर लूं, जिसको नहीं समझ आई अभी भी, टीयूएफटी से यूएसडीटी से टीयूएफटी स्वैप करना, मुझे फोन कर ले दूसरे फोन से, मैं समझा दूंगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब आ जाओ, आप कह रहे हो कि स्टेक पे मुझे इनकम नहीं आ रही, अर्न पे मुझे इनकम नहीं आ रही। 3 दिन हो गए नहीं आई कोई इनकम, पुराना ठर्रा वही चल रहा है। जिसके 3 दिन पेंडिंग थे वो 3 दिन पेंडिंग दिखा रहा है, जिसके 2 दिन पेंडिंग थे 2 दिन दिखा रहा है, जिसकी रिडीम होनी थी वो रिडीम दिखा रहा है, लेकिन रिडीम हुई नहीं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी बात के ऊपर ही सुबह से मुझे से कम 100 फोन आ गए हैं, 150 फोन। मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बेटा घबराओ मत। कंपनी अपडेट कर रही है, इसलिए आपका वो नहीं आ रहा। पहली बात तो ये, कंपनी अपडेट कर रही है। किसको अपडेट कर रही है? अपने सिस्टम को। जैसे ही सिस्टम शुरू होगा, जिनके अर्न के अपने वो होने हैं ना, इनकम आनी है, वो अपने आप आ जाएगी, रिडीम होके अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो स्टेक वाली है वो आपको रिडीम करनी पड़ती है। मैंने कल बताया था कि स्टेक वाली जो उसको आप रिडीम करोगे तब आपके अकाउंट में आएगी, लेकिन अर्न अपने आप ही 24 आवर के बाद आ जाती है। अब कईयों का कल रिडीम हो कल का टाइम निकल गया, आज तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, इनकम नहीं आई वो टीयूएफटी वाली। वो टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा? अपडेट चल रही है ना, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ आपको। आप कह रहे हो कि हमें टीयूएफटी नहीं आया, टीयूएफटी के रूप में आएगी ना स्टेक की इनकम और अर्न की इनकम।
आज TUFT, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, आज TUFT कंपनी के पास खत्म हो चुका है। जितना TUFT 45% था उसने लोगों को फ्री में बांट दिया, या किसी ने मूल्य ले लिया, किसी ने अपने पैसे लगाकर ले लिया। कंपनी के पास TUFT आपको देने के लिए ही नहीं है, इसीलिए आपकी वो स्टेक में आपकी इनकम बंद हो गई है। अर्न पे आपकी इनकम तभी बंद हुई है कि कंपनी के पास TUFT नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि अब TUFT नहीं है तो कहाँ गए? अब आपके पास TUFT हर बंदे के पास, हर यूजर के पास, किसी के पास लाख पड़ा है, किसी के पास 10,000 पड़ा है, किसी के पास 50,000 पड़ा है, किसी के पास 2 लाख पड़ा है, किसी ने 5 लाख भी संभाल के रखा हुआ है। समझे बात को? वो बाहर अब आपके पास पड़ा है। आपको TUFT कंपनी बदौलत नहीं दे रही। वो इसीलिए नहीं दे रही कि कंपनी को पता है, हमारी आदत का कंपनी को पता है कि जैसे ही शुरू कर होगा बिरलाल TUFT का, हम TUFT निकालेंगे 1 लाख, उसका डल कन्वर्ट करेंगे, स्वैप करेंगे, USDT बना के हम बेच देंगे। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि आप थोड़ा पैसा नहीं, बड़ा पैसा बनाएं, इसलिए उसे रोक के रखा हुआ है आपको। समझे बात को? क्योंकि TUFT कंपनी के पास नहीं है, इसलिए वो दे नहीं रही। पहली बात, आपको नहीं TUFT बिरलाल दे रही, उसे रोक के रखा हुआ है। ठीक है ना? अब जब इसका रेट बढ़ेगा, मार्केट से TUFT खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में और बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तब इसका रेट बढ़ेगा। जैसे ही इसका रेट बढ़ता रहेगा, जैसे ही इसका रेट टॉप पे जाएगा, कंपनी बिरलाल खोल देगी। और खोले भी कितना, उसे लिमिट लगा के खोलना है। मान लीजिए आज TUFT का रेट $1 में हमें 3,000 मिल रहा है, इस टाइम की बात है। जैसे पहली तारीख को 5600 मिल रहा था, रेट कम हो गया था ना, आज रेट बढ़ गया, 3,000 आ गया। कल को रेट इसका और बढ़ जाएगा तो $1 में 1,000 ही मिलेगा TUFT। मान लो जिसे इसका रेट $1 के बराबर हो गया तो आप समझ लो कि आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया। आपने कुछ नहीं किया, कंपनी ने कुछ नहीं किया, कंपनी ने TUFT बांट दे, आपको आपके अकाउंट में पड़े हैं। बाजार में TUFT नहीं है, अब दुनिया आएगी ना खरीदने, जिनके पास मोटा पैसा है वो खरीदने के लिए आएंगे। आपको आज कंपनी कहती है लो ये 10,000 उठाओ, आप 10,000 उठा के बेच दोगे, चाहे 10 पैसे, आज मान लीजिए 1 पैसे का है, 10 पैसे का हो गया, 15 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, आप बेच दोगे 1 मिनट में। लेकिन बेटा जब वो 5 रुपए का जाएगा, 10 रुपए का जाएगा, 50 का जाएगा, 100 का जाएगा, उस दिन आप पछताओगे कि हमने संभाल के क्यों रखा, क्यों नहीं रखा। मैं बार बार कहता हूँ कि TUFT संभाल कर रखना बेटा, मार्केट में बहुत लोग आएंगे खरीदने के लिए। मैं थोड़ी सी उदाहरण समझाता हूँ आपको। किसान है ना, किसान सब जानते हैं हम। किसान ने आलू बीज दिए, आलू उसके तैयार हो गए। आलू तैयार होने के बाद वो मार्केट में उसके पास 10 बोरी थी, वो 5 बोरी लेके मंडी में चला गया। मंडी में जाके आरती को 5 बोरी उसने दे दी 10 रुपए किलो के हिसाब से। मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? 10 बोरी में से 5 बोरी उसने घर रख ली, 5 बोरी लेके 10 रुपए किलो के हिसाब से उसे आरती को कहा कि भैया ये बेच दो। आरती ने तो अपनी कमीशन लेनी है ना, वो कमीशन एजेंट है, उसने कमीशन ले ली अपनी। मैंने कहा ठीक है भाई, उसने बोली लगाई, 10 रुपए के हिसाब से बिक गए, उसने अपनी कमीशन ले ली। किसान ने अपना पैसा जेब में डाला, वापिस आ गया। वो छोटे व्यापारियों ने ले लिए आलू, 5 बोरी थी ना, 5 बोरी में से 1 बोरी बिकी। समझ लो बात को। 4 बोरी आरती के पास पड़ी थी। किसान ने कहा भैया मुझे पैसे 10 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे, मैं रह जाऊं, तू जितना मर्जी बेचता रहना। अब क्या हुआ, 1 बोरी तो ले गए छोटे व्यापारी। एक आप जैसा कोई बड़ा व्यापारी था, वो बड़ा व्यापारी की आया आरती के पास, कमीशन एजेंट के पास, मुझे 4 बोरी हमें दे दो भाई। क्या रेट है? आरती ने 10 रुपए वो साथ में लगा के, कमीशन लगा के 10.5-11 रुपए में उसको दे दिए। उसने 4 बोरी उठाई, अपने कोल्ड स्टोर में बंद कर दी। अब कोल्ड स्टोर समझते हैं ना आप, स्टोर में रख दी, जहाँ पे AC वगैरह लगे होते हैं, वहाँ आलू खराब नहीं होता। महीना 15 दिन, 2 दिन, महीना
15 दिन या 40 दिन, जो भी इतना टाइम होगा उसका। फिर क्या हुआ, 4 बोरी वो बिक गई, 1 बोरी तो छोटे व्यापारी ले गए, आलू खत्म। दूसरे दिन किसान आया ही नहीं, आलू मार्केट में है ही नहीं। जो छोटा व्यापारी लेने आया, भैया हमें दो, हमने ढाबे वाले को सप्लाई करना है, हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचना है, आलू तो है नहीं भाई। हाहाकार मच गई। मेरी बात को समझ के उस जोड़ के देखना टीएफटी के साथ, हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, वो लोग आके कहने लगे, बड़े व्यापारी ना छोटे व्यापारी, भैया चाहे 10 रुपए किलो, हम 20 रुपए किलो देने को तैयार हैं, 50 रुपए देने को तैयार है किलो के हिसाब से, हमें आलू तो ला के दो। वो किसान नहीं आया, शाम तक इंतजार हुआ, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, आरती को भी कमीशन नहीं मिली। बड़ा व्यापारी आराम से बैठ गया, उसने 4 बोरी खरीद ली थी, उसे कोल्ड स्टोर में लगा के आराम से बैठ गया। तीसरे दिन किसान फिर आ गया तो 5 बोरी थी उसके पास, उसको मालूम पड़ गया कि कल हाहाकार मच गई है, आलू खत्म हो गए हैं मार्केट से, मैं जाऊंगा, देखेंगे क्या करते हैं। जब वो किसान आरती के पास सुबह 5 बोरी लेके आया, उसके पास 5 बोरी बड़ी थी ना, बस 5 बोरी लेके आया वो किसान मंडी में आरती के पास, क्या ये ले भी 5 बोरी, लेकिन मेरा रेट 50 रुपए किलो है। आरती कहता आपकी मर्जी है भाई, आपकी चीज है, मुझे तो कमीशन चाहिए ना, जो 1% 2% लेते हैं वो। उसे 50 रुपए के हिसाब से 50 रुपए किलो के हिसाब से बोली लगा दी, और छोटे व्यापारी आए, उन्होंने जिसने 10 किलो लेना था उसने 5 किलो ले लिया, भी महंगा है भाई। जिसने 20 किलो लेके जाता है वो 10 किलो ले गया, भी महंगा है भाई। करते करते 1 बोरी फिर बिक गई, 4 बोरी फिर बच गई उसके पास। अब 4 बोरी वो बड़ा व्यापारी फिर आ गया, हाँ भाई कितना, 4 बोरी है, 4 बोरी उठाओ, ले गया भाई, पैसे दिए 50 रुपए के हिसाब से, बाकी आरती दी, आरती दे दी, आरती को कमीशन दे दी जितनी बनती थी उसकी, 200-400 रुपया बनता होगा, हो गया काम। अब बोरी वो 1 बोरी तो ले गए बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी जो बेचते हैं घर घर जाके, या बड़े होटल वालों को सप्लाई करते हैं, ढाबे वालों को सप्लाई करते हैं। अब किसानों के पास ही आलू खत्म हो गया, 8 बोरी वो व्यापारी ले गया, बड़ा व्यापारी। अब दूसरे दिन हाहाकार मच गई, भी आलू कहाँ है, आलू है ही नहीं मार्केट में, आलू खत्म हो गए। तीसरे दिन व्यापारी आया फिर, हाँ भाई क्या रेट है आलू, कहीं आलू तो है ही नहीं, क्या मेरे पास 4 बोरी पड़ी है, लेकिन मैं 200 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा। आरती कहता ले आ भाई, मैं तो आरती लेनी है, मैं तो कमीशन लेनी है अपनी, तेरा बिक जाएगा बिक जाएगा। उसे 4 बोरी ला के रख दी, कहा भाई 200 रुपए किलो आलू वाले लेने हैं, जिसे ले लो, नहीं लेना आपकी मर्जी है। अब क्या हुआ, जो व्यापारी छोटे थे उनको आलू की जरूरत थी, देना सप्लाई करना है, उनको लेना पड़ा मजबूरी में। 200 रुपए किलो के हिसाब से 4 बोरी, 2 बोरी खरीद ली, या 1 बोरी खरीद ली, या 3 बोरियां खरीद ली, 4 बोरियां खरीद ली, मान लीजिए कि ये लोगों ने सोचा भी अब कल और रेट बढ़ जाए, लेके घर को। अब 4 बोरी उसके पास और पड़ी है, व्यापारी के पास, बड़े व्यापारी के पास। दूसरे दिन फिर नहीं आया, उसका कोल्ड स्टोर में लगाया, उसका खराब थोड़ा हो रहा है वो आलू की। फिर हाहाकार मच गई, भी 200 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा आज, कल 200 रुपए किलो मिला था, आज 200 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा मार्केट में। एक दिन छोड़ के फिर व्यापारी लेके आया 2 बोरी, कि भैया 2 बोरी है, लेकिन रेट 300 रुपया किलो है, लेना दे दो, नहीं लेना ना लो। आरती ने तो अपनी कमीशन लेनी थी, वो कमीशन ले रहा है, किसान को तो वही 10 रुपए किलो मिले ना। व्यापारी, बड़ा व्यापारी जो ले था, उसे कितने पैसे कमा दिए, लाखों कमा दिया ना। ऐसे ही उसने बाकी बोरियां बेच दी। जब किसान की अगली फसल आई तब रेट कम होगा, देखा जाएगा। इस बात को समझे आप, सीधी सी बात है। आज एनएफटी चल रही है, एनएफटी में स्टेक से आपको बंद हो गया आना, टीयूएफटी कारण से आपको टीयूएफटी नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए हैं, कंपनी के पास टीयूएफटी खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, अब बड़े व्यापारी आएंगे टीयूएफटी लेने, लेकिन उसको टीयूएफटी नहीं मिलेगा बाजार से, और उसका रेट बढ़ेगा। जो 1 रुपया रेट था, 1 पैसा रेट था, वो 4 पैसे रेट होगा, 8 पैसे होगा, 10 पैसे होगा, 50 पैसे होगा। जैसे ही रेट बढ़ता रहेगा,
कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी आज अब TUFT को बाहर निकालेगी, आपको वो देगी परमिशन, में लो ये अपना निकालो, लेकिन वो लिमिट लगाएगी आपके ऊपर। वो निकालेगी, मान लीजिए सिर्फ 1000 कहती है, ये 1000 TUFT आप विड्रॉल कर सकते हो। आप दवा दो 1000 TUFT विड्रॉल करोगे, उसको मार्केट में लाकर बेचोगे तो रेट क्या होगा? 40 पैसे, 50 पैसे या 60 पैसे। जैसे ही थोड़ा माल आएगा 50 पैसे रेट हो गया, बड़े व्यापारी उठा लेंगे। 50 पैसे में रेट बड़ा व्यापारी उठा के चला गया ना। अब TUFT फिर नहीं है कंपनी में, अब जिसमें मार्केट में ब्लॉकचेन पे जब जाएगा, वहां पे बेटा सारी पूरी वर्ल्ड का व्यापारी आएगा, जिसके पास अरबों रुपया है। वो यही काम करते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते। वो एसी में बैठकर यही देखते हैं कि TUFT का रेट आज 50 रुपए है, लेकिन कितना मिल रहा है मार्केट में? है ही नहीं। वो कहेंगे हमें 60 रुपए मिल जाए, 70 मिल जाए, 80 मिल जाए, लाओ। कंपनी फिर आपको कहेगी लो भैया 1-1000 और उठाओ, बेचो मार्केट में। कंपनी आपको बड़ा होना देखना चाहती है। हम है कि 3000 TUFT आया, स्वैप किया, बेच दिया $3 में, घर में सब्जी ले गए, ठीक है, आज सब्जी $3 की बनाएंगे। 300 रुपए की सब्जी आई, 300 का फ्रूट आया, किसी ने पौवा लेके पी लिया। ये लोग पछताएंगे। अगर आप TUFT की कीमत को नहीं समझोगे तो पछताओगे। अगर आलू की कीमत को नहीं समझोगे तो बड़ा व्यापारी लूट के लेकर जाएगा, 101% लेके जाएगा। मेरा आपको यही कहना बार बार है कि TUFT को संभाल कर रखो, मत बेचो, अभी मत स्वैप करो। कंपनी ने रोक के लगा दी ना, इसीलिए रोक लगाई है। उसको मालूम पड़ गया था हमारा कि हम 3000 TUFT दिया इसको, इसने तो बेच के खा गया। अब वक्त आएगा जब TUFT का रेट बढ़ेगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। पहली जुलाई को $1 के 5600 मिल रहे थे TUFT, आज 3000 मिल रहे हैं। जैसे ही रेट इसका 1500 होगा, 1000 होगा, 500 होगा, तो बताओ आपको कितने $, मिलने वाले हैं। ये आपने सीखना है, इसके लिए कैसे करना है वो सीख लो। मेरी वीडियो पिछली देख लेना, 2, 3, 4 वीडियो, 5 वीडियो, हर वीडियो में दूसरे तीसरे दिन मैंने स्वैप करना दिया हुआ है आपको। आप स्वैप करो, TUFT स्वैप करो। जब रेट बढ़ जाए USD में स्वैप कर लो। कंपनी के पास विड्रॉल लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी को विड्रॉल क्यों मांगते हो आप? मैं तो नहीं मांगता। मैं तो कहता हूं बस हफ्ते में एक बार रेट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं तो अपना बढ़िया कमा लूंगा। आप भी सीखो, हर बंदा सीखे, हर बच्चा सीखे। स्मार्ट वर्क का टाइम आ गया है बेटा, हार्ड वर्क नहीं होता आजकल। समय की पाबंदी को समझो। जैसे ही आप देखो कि रेट कम हो गया है, स्वैप कर लो। जैसे ही रेट देखो बढ़ गया है, फिर स्वैप करना आना चाहिए आपको। बस मेरा तो सीधा सा फंडा है। जिस दिन आपको स्वैप करना आ गया, आप कंपनी से विड्रॉल मांगना बंद कर दोगे। आप कहोगे कंपनी करती रहे जो करती है। वो दिसंबर तक काम करना, जनवरी तक करे, फरवरी तक करे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम महीने में 1-2 बार रेट कम ऊपर हुआ, हमारा बढ़िया कमाई होगी। जैसे ओके, इस बात को समझो बेटा। वीडियो ना समझ आए तो दोबारा फिर देख लेना वीडियो को। फिर भी ना समझ आए, मेरा नंबर, अब आज मैं नंबर इस वीडियो के एंड में दूंगा। वो क्यों? क्योंकि सब बच्चे वीडियो देखते सारी नंबर देखते हैं, मेरा अंकल हमने आपकी वीडियो देखी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी स्टेक के पेमेंट नहीं आए, वो TUFT नहीं आए। जबकि इसमें मैं बार बार इस वीडियो में बता चुका हूं, कल भी बता चुका हूं, बेटा काम बंद है, नहीं हो रहा कुछ, कंपनी अपडेट कर रही है। आज भी अभी वीडियो हटा के लगा के जब भी वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो हजारों फोन आ जाएंगे। कोई भी काम सीखना हो, टेक्निकल कोई बात हो, मुझे फोन करो, मुझे अच्छा लगेगा। कहीं भी आपको स्वैप नहीं हो रहा, स्वैप आपको भूल गए हो, मेरी वीडियो 3-4 बार देख लो। कहने का मतलब ये है बेटा कि एजुकेशन ले लो, शिक्षा ले लो,
मैं फ्री में दे रहा हूँ। आज ही मैं इसके ऊपर स्वैप करने के ऊपर फीस लगा दूँ 500 आपको देनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, फ्री में शिक्षा ले लो। किसी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर ले, फिर भी कोई बात नहीं, फोन ही है ना, मैं पूरा फोन पे समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसके साथ भी वीडियो लगा दूं स्वैप कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।